हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का क्विज। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कि गोवा में इसका शुभारंभ आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया है, जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देश, दोस्तों इसमें 100 से ज़्यादा देश हैं, शामिल हो रहे हैं और 400 से अधिक प्रतिनिधि हैं, 100 देशों के लोग आए हैं और टोटल 35,000 से अधिक लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी है जयपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद, ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। कितने दोस्तों? 1 लाख शिलालेख इसमें इस संग्रहालय में रखे जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने एस जयशंकर, ऑप्शन बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे देश के इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों, कितने दोस्तों? 700 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं और इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के 700 साथ में 100 से अधिक संगठनों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने ढाका, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है काठमांडू। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है नई दिल्ली। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी में आयोजित की जा रही है। बिम्स्टेक की स्थापना, जो बिम्स्टेक है उसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इस ग्रुप में 7 देश हैं शामिल होते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ऑप्शन है आपके सामने ग्रामीण विकास मंत्रालय और ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, उसके बाद है पंचायती राज मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IGNCA, के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड
बिल पेश किया गया है? दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्ट में यूसीसी बोलते हैं, ये किस प्रदेश में? तो ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम हैं जो श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा सदन में पेश किया है। इस विधेयक को अब आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में पहला प्रदेश बन जाएगा यूसीसी लागू करने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में ICS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है आपके सामने 319, 419, 519 और 619। तो इसका राइट आंसर है 519, सी ऑप्शन करेक्ट है। ICS उड़ान योजना के तहत 519 एयर रूट तैयार किए गए हैं, संचालित किए गए हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना, जिसको शॉर्ट में ICS बोलते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत देश में 519 एयर रूट संचालित किए गए। और इसमें उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपैड सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने सितार, तबला, बांसुरी और चौथा ऑप्शन है हारमोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बांसुरी। भारतीय बांस की बांसुरी बोलते हैं। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया जी, जो कि बांसुरी बजाते हैं, वो अपने सहयोगी एल्बम एज वी स्पीक के सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य यंत्र और सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणियों में ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है AR रहमान और लता मंगेशकर। ऑप्शन बी है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति। या ऑप्शन डी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है? ऑप्शन है एल साल्वाडोर, ऑप्शन बी कोस्टा रिका, ऑप्शन सी है निकारागुआ, ऑप्शन डी है पनामा। तो इसका करेक्ट आंसर सी है निकारागुआ। निकारागुआ ने अपने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। तो दोस्तों आज की क्विज के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी नया कैंडिडेट हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।